आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन जो है यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेशन x जो है हमारे पास इक्वल होता है समेशन x ज़ीरो टू n x एंड पी ऑफ x। अब यहाँ पे जो है देखो पी ऑफ x जो है हमारे पास इसकी इक्वलता है n सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब हम इसमें पुटिंग कर देते हैं, x को अपनी जगह पर ले लिया और पी ऑफ x की जगह हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जहाँ भी हमारे पास x होगा हम उसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। स्टार्टिंग हम ज़ीरो से लेते हैं और ज़ीरो से इंफिनिटी यानी n तक हम जाएंगे। तो समेशन x ज़ीरो टू n ज़ीरो x की जगह, अब देखो यहाँ पे x है तो हमने स्टार्टिंग ज़ीरो से ली। जहाँ जहाँ अब ये हमारे पास x है उधर हमने ज़ीरो पुट कर दिया। x की जगह ज़ीरो एन सी ज़ीरो पी ऑफ x की जगह पी ऑफ ज़ीरो एंड क्यू एन माइनस ज़ीरो। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में वन से ले लिया, अब यहाँ पे वन पुट कर दिया और आखिर में हम n तक आए हैं। x की जगह n लिख दिया, एन सी एक्स की जगह एन सी एन लिख दिया, पी ऑफ x की जगह पी एन एंड क्यू एन ऑफ x की जगह माइनस x की जगह क्यू एन माइनस एन लिख दिया। अब देखो यहाँ जो ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो ज़ीरो ही हो जाता है, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। अब एन सी वन से हमारे पास एन ही आ गया, पी वन इसी तरह वन ही आ गया, क्यू माइनस वन को उसी तरह ही लिख दिया। और आखिर में जो हमारे पास आ गया वो एन सी एन, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, पी ऑफ एन आ गया और क्यू एन माइनस एन, एन से पावर आपस में कट हो जाएगी तो पी एन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये ज़ीरो को हटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया। अब हम इसमें एन पी को कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो एन पी को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्यू माइनस वन रह गया और यहाँ से एन पी रह गया, हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास पी एन माइनस वन रह गया। अब देखो यहाँ पर जो पावर सेम है हम उसकी पावर बाहर ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, इसमें एन पी को लिख लिया, क्यू प्लस पी को लिख दिया और पावर उसके ऊपर। अब देखो यहाँ पर एन पी क्यू प्लस पी जो है ये हमारे पास वन की इक्वलता है तो हमने ले लिया। अब वन को एन पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एन पी आ गया और ये हमारे पास है मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करते हैं वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर, ये तो हम फाइंड कर चुके हैं, मीन में फाइंड कर चुके हैं। हम एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर को फाइंड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर जो हमारे पास है ये इसकी इक्वल होता है एक्स मल्टीप्लाई एन एक्स माइनस वन प्लस एन। देखो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर भी वही हमारे पास एक्स स्क्वायर ही आंसर आएगा। तो अब देखो यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यूज उसकी जगह पुट कर दी, समेशन एक्स ज़ीरो टू एन एक्स और एन एक्स माइनस वन पी ऑफ एक्स प्लस, और ये जो मीन की इक्वल है ये हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, पी ऑफ एक्स की जगह हम उसका फार्मूला पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है वो एन सी एक्स पी एक्स और क्यू एन माइनस एक्स की। अब हमने यहाँ पर भी वह फार्मूले उसको पुट कर दिए और यहाँ समेशन एक्स को अपनी जगह और पी ऑफ एक्स की जगह हमने ये पुट कर दिया। अब हम इसमें भी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ज़ीरो से स्टार्ट लें, जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ हमने ज़ीरो, यहाँ पर एक्स था हमने ज़ीरो पुट कर दिया, एक्स माइनस वन तो ज़ीरो माइनस वन लिख दिया, एन सी एक्स एन सी ज़ीरो पी ऑफ ज़ीरो क्यू एन माइनस ज़ीरो, इस तरह हम वैल्यू पर पुट की वन टू और यहाँ आखिर में हम एन तक आ गए। तो यही देखो यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो से जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो ही आएगा। यहाँ जो है वन माइनस वन ज़ीरो है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही आएगा। अब ये जो है हमारे पास टू माइनस वन और एन सी टू पी आर स्क्वायर क्यू माइनस टू, तो इससे हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। और आखिर में जो हमारे पास है आखिर में ये वो है एन माइनस वन और एन पी, और ये जो है प्लस एन पी जो है ये हम फाइंड कर चुके हैं मीन में, तो उसको इसी तरह ही लिख दिया। देखो यहाँ पे जो हमारे पास रह गया ये ज़ीरो, तो ज़ीरो ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट रहते हैं कि ये हमारे पास रह गया एन माइनस वन पी स्क्वायर को एन माइनस टू और एन माइनस वन पी ऑफ एन, और ये जो मीन की वैल्यू है हमने उसी तरह ही लिख दी। अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं एन माइनस
1 पी स्क्वायर को इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब जब हमने इसमें कॉमन ले लिया तो हमारे पास रहेगी है क्यू n-2 और यहाँ पर भी पी n-2 और प्लस एन पी उसी तरह ही आ गया। देखो यहाँ पे जो है हमने उस तरह ही लिख दिया है, इसकी पावर बाहर लिख दी क्यू प्लस पी और n-2 उसकी पावर बाहर ऊपर ही लिख दिया और प्लस एन पी को उसी तरह ही लिख दिया। एन क्यू पी जो है हमारे पास 1 के इक्वलता है, हमने 1 उसमें लगाया है, बाकी बिल्कुल उसी तरह ही है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एन को एन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एन स्क्वायर ही आ जाएगा और एन माइनस 1 को एन के साथ मल्टीप्लाई कर तो माइनस एन आ जाएगा। अब ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट डे में हम इस पी स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई एन स्क्वायर तो एन पी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई एन तो माइनस एन पी स्क्वायर। और ये जो हम फाइंड कर चुके हैं मीन में, ये हमारे पास है। उसी तरह अब हम इसको वेरिएंस के फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास जो आंसर आ गया है तो हमने ये लिख दिया एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स जो कि हम मीन में फाइंड कर चुके थे, बस सिर्फ इसकी स्क्वायर लेनी थी तो हमने इसकी स्क्वायर ले लिया। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये माइनस और ये प्लस आपस में कट कर देंगे। हमारे पास रह गया है माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी। अब हम इसको इस तरीके से लिखे हैं, एन पी को स्टार्ट में लिख देंगे माइनस एन पी स्क्वायर। अब हम इसमें भी एन पी को कॉमन ले सकते हैं तो एन पी को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ एन पी की जगह यहाँ 1 रह गया माइनस और एन पी स्क्वायर की जगह पी रह गया। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास पी 1 माइनस पी जो है वो क्यू के इक्वल है, तो हमने लिख सकते हैं कि एन पी और इसकी जगह हम क्यू, तो ये हमारे पास। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का आसान तरीका है कि हम बस सिर्फ यहाँ वेरिएंस के अंडर रूट ले लेंगे, बस यही हमारे पास उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आप